हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास के बारे में समझेंगे। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास, यानी कि भारत के इतिहास के हम कुछ एविडेंस से क्या पता चला इस बारे में समझेंगे कि जो साक्ष्य मिले थे उनसे क्या क्या पता चला, कब मिले साक्ष्य, किस चीज़ के बारे में पता चला कि कौन सी चीज़ कहाँ थी। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये लिखा हुआ है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ हम समझेंगे ईसा पूर्व के बारे में क्या पता चला था हमें, ईसा पूर्व से पहले की चीज़ों के बारे में। ईसा पूर्व में क्या होता है? ईसा पूर्व होता है, एक होता है ईसवी, होता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो चीज़ें होती है, जो पहले की घटनाएं हैं, वे ईसा पूर्व के अंदर आती हैं। जैसे ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह का जन्म हुआ था सन 0 क्या होता है? जैसा अब चल रहा है 2026, इससे पहले 2025 होगा, 2024 होगा, उसी तरह से सन 2000 भी होगा, 1900 होगा, इस तरह से घटता घटता सन 1000 भी आया होगा, 500, 100, इस तरह से कंडीशन आई होगी जिस पे जब जीरो था। ठीक, तो इस हिसाब से जो जीरो था उसे माना गया ईसा मसीह का जन्म। ठीक, तो जब से हो गया 2026 चला, यानी कि 2026 साल। क्या हमारी पृथ्वी पर अभी सिर्फ 2026 साल ही हुए? नहीं। तो 2026 यानी कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से 2026 है, उससे पहले भी लाखों साल हुए। तो उस तरह से सन आए। ठीक, तो इस ईसवी जो होता है वो होता है ईसा मसीह के जन्म से बाद में, उसे बोलते हैं ईसवी। उससे पहला जो होता है उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। तो होता क्या है, जो ये होता है भारत का इतिहास, इसमें इसका विभाजन हमने समझा था एक वीडियो में। यदि आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर उसे देख लेना। ठीक, कुछ साक्ष्य से ज़्यादा पुराना तो नहीं मिलते, कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि 6000 ईसा पूर्व, या हम कह सकते हैं 10,000 BC तक के। ईसा पूर्व बोल रहे हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक, ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व हमने समझ लिया। ठीक, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं 10,000 BC, यानी कि जो सन जीरो था उससे 10,000 पहले तक के साक्ष्य मिले, कुछ एविडेंस। उससे पहले तो इतने एविडेंस नहीं मिलते, कुछ कल्पनाएँ की जाती हैं और कुछ लिखा पढ़ा भी नहीं गया उस टाइम के लोगों ने। उस टाइम कुछ जो लोग थे भी नहीं, उस टाइम तो बनने की प्रक्रिया थी, आदि मानव थे उस टाइम। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग बढ़े। तो क्या साक्ष्य मिले? सुनो, सबसे पहले क्या साक्ष्य मिलते हैं। आया सन 6000 ईसा पूर्व, यानी कि सन 0 से 6000 ईसा पूर्व, यानी कि अब 2026 चला, 2026 ये हो गए और 6000 हो गए, यानी कि 8026 वर्ष पहली बात है। ठीक, 6000 ईसा पूर्व में जो है मेहरगढ़ और बुर्जरहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि पशुपालन के अवशेष मिले। किस चीज़ के अवशेष मिले? पशुपालन के। कहाँ मिले? यानी कि 6000 ईसा पूर्व पहले जो है पशु पाले जाते थे भारत में। ये कहाँ? एक तो मेहरगढ़ और एक है बुर्जरहोम। बुर्जरहोम है जम्मू कश्मीर, बुर्जरहोम एक शहर है। तो वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। उसके बाद आता है 5000 ईसा पूर्व से लेकर 4000, यानी कि वो तो घटता क्रम आया, 4000 से फिर 3000, फिर 2000, फिर 1000, इस तरह से घटता घटता जीरो, फिर जीरो से ये वाला बढ़ता है क्रम आया ईसवी वाला। तो ईसा पूर्व 5000 से 4000 ईसा पूर्व में क्या मिला? बागोर और आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी के पालने के अवशेष मिले, यानी कि उनके एविडेंस मिले, भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी। इस बारे में कैसा पता चला? 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि अब से 5000 साल ये हो गए और 2026 हो गए, यानी कि 7026 वर्ष पहले की बात है। इस यहाँ मिले क्या? भेड़ बकरी पाली जाती थी। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर तथा आदमगढ़ से। ठीक, उसके बाद कुछ साक्ष्य मिले 4000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, यानी कि घटता क्रम बढ़ता गया हो। ठीक, उसमें मिले कृषक एवं पशुपालक अब सभ्यताएं, यानी कि लोग कृषि करते थे और पशु पालने लगे थे धीरे धीरे। यानी कि वो तो अनंत समय हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की सकती, जिसके बारे में पता नहीं कौन क्या था, कुछ उसके बारे में पता, पढ़े लिखे नहीं थे, जानवर के तय होते थे हम, यानी कि जानवरों का ही रूप है हम, मानव जो है। इस टाइम से यानी कि अनंत समय से घटता घटता धीरे धीरे होता है जीरो पाएगा सन। उसके बाद ये सन 2026 जो है ये बढ़ता है हमारा। ठीक, इस तरह से। तो हमें अभी जब हम कई बार पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं। ऐसा थोड़ा सा माइंड में अजीब सा लगेगा, क्या आया घटता क्रम आया, तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। उसके बाद आया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में क्या मिला? रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक हिस्सा ही था, सिंधु घाटी सभ्यता गई। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता वो है उस टाइम के लोग जो है लगभग 2350 BC 1750 BC के टाइम के लोग, में हड़प्पा सभ्यता, यानी कि एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वहाँ लोग रहते थे उस टाइम के। उसके बारे में पता कहाँ से चला? वो पता चला रेडियो कार्बन तिथि, यानी कि एक वैज्ञानिक द्वारा जो बनाया जाता है एक यंत्र, जिससे बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ का पता लगाया जाता है, इसका पता चला। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में पता चला ऋग्वेदिक काल में भारत में आर्यों का आगमन, यानी कि ऋग्वेदिक काल जो था उसका समय के बारे में पता चला, और भारत में जो आर्य लोग थे उनका आगमन हुआ था। आर्य लोग कहाँ से आए थे? वो आए थे उत्तरी ध्रुव से। उसके बाद 1000 BC में उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चला, इसमें आर्यों का गंगा के मैदान में विस्तार, यानी कि 1500 में आए, धीरे धीरे फैले आर्य लोग। फिर ये ऐसी जगह रहने लगे जहाँ इन्हें पानी की व्यवस्था मिली, जैसे नदियों के किनारे।
तो इस तरह से ये गंगा के किनारे रहने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे सन घटते चले गए, सन 0 तक लोग आएंगे। तो 1950 ईसा पूर्व में पता चला महाभारत युद्ध के बारे में, यानी कि 1950 ईसा पूर्व में महाभारत हुई थी, इसके बारे में पता चलता है 1950 BC के लगभग। उसके बाद है 850 ईसा पूर्व में, यानी कि 23 तीर्थंकर थे जिनके सबसे पहले 23वें थे पार्श्वनाथ, इनके जन्म के बारे में पता चला। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद आया 600 BC से 550 ईसा पूर्व, इसमें जो है 16 महाजनपदों का उदय और आर्यों का दक्षिण विस्तार, यानी कि महाजनपद हुए 16 उस समय। जिस तरह से हमारे यहाँ भी राज्य होता है 28, उस टाइम से महाजनपद थे 16 महाजनपद। तो इस तरह से हो गए जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, पहले महाजनपद थे 16 थे। ठीक, बात करें आर्यों का दक्षिण विस्तार। दक्षिण विस्तार का मतलब होता है भारत के दक्षिण में। पहले क्या हुआ, उत्तर के लिए भी आर्य लोग आए, वे उत्तर में रहने लगे। उत्तर में जो कि सिंधु नदी थी और गंगा नदी थी, तो इसलिए पहले तो ये उत्तर में थे, फिर ये दक्षिण में भी जाने लगे। उसके बाद 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म हुआ था, इसके बारे में पता चला, इनके जन्म के टाइम था। ठीक, फिर 540 ईसा पूर्व से लगभग 468 ईसा पूर्व में धीरे धीरे महावीर जो स्वामी जो थे, इनके जीवन काल यानी कि इनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में पता चला, इस टाइम इनकी मृत्यु हुई। फिर धीरे धीरे घटता क्रम रहा। फिर 563 ईसा पूर्व से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इस बारे में पता चला। यानी कि ये तीनों जो है एक ही समय पीरियड था। किसी भी चीज़ का एकदम सटीक मान तो नहीं पता, लेकिन लगभग में होता है। उसके बाद 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, इनके जीवन काल के बारे में पता चला। फिर 563 ईसा पूर्व से बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म हुआ था, इसके बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे 563 से 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जीवन काल के बारे में, यानी कि ये धीरे धीरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उस टाइम घटनाएं घटी हैं या कुछ जो यादगार चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए, उनका क्या क्या रहन सहन था या कौन थे कैसे, इस तरीके की चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस टाइम का कुछ समय था। इस तरह से धीरे धीरे 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के लगभग हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक थे बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। धीरे धीरे ये बिम्बिसार हुआ, अजातशत्रु, एक दूसरे ये जो है बाप बेटा पोते इस तरह से थे। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति अपनाई गई, राजगृह था, पाटलिपुत्र को ही राजगृह कहा, जो कि इस टाइम पटना है। इस टाइम इस बारे में पता चला। 412 ईसा पूर्व से लगभग 344 ईसा पूर्व के लगभग शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, इस बारे में भी पता चलता है। ऐसी 383 ईसा पूर्व से द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी, इस बारे में पता चलता है। कुछ साक्ष्य से, कुछ एविडेंस से एक उस तरह से। फिर 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई, ये पता चला। फिर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो महान कहलाया, सिकंदर महान, भारत में उसने आक्रमण करा था, इस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि क्रम से कोई चीज़ बिल्कुल सटीक नहीं है, तो धीरे धीरे कुछ साक्ष्य मिले, इस बारे में पता चलता है। उसके बाद 322 ईसा पूर्व से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, इस बारे में पता चलता है। उसके बाद 269 ईसा पूर्व में क्या पता चला, यानी कि इस टाइम जो है मौर्य काल और शुंग वंश तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या हुआ, 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक शासक बना था, एक अशोक नाम का राजा था जो शासक बना था। ठीक, ऐसी 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में अशोक का शासनकाल रहा, इस बारे में पता चला। ठीक, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, इसके साक्ष्य मिलते हैं। 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, यानी कि अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कुछ ये साक्ष्य मिलते हैं। फिर ऐसी 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति हुई, इसके साक्ष्य मिले। फिर 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई, इस बारे में पता चलता है। उसके बाद जो है 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ था, यानी कि यूनान से कुछ लोग जो है आक्रमण करा, उन्होंने भारत में आगमन हुआ उनका, ये साक्ष्य मिलते हैं। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ये साक्ष्य मिले। फिर 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना हुई, इसके साक्ष्य मिले। इसी तरह से 30 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना हुई, इसके बारे में भी साक्ष्य मिले। फिर ऐसी धीरे धीरे घटता क्रम आया। 58 ईसा पूर्व में भी लगभग विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, और 22 ईसा पूर्व में चोल पांडव का रोम से व्यापार, इस बारे में कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो यानी कि हमने समझा 6000 ईसा पूर्व से लगाकर घटता क्रम घटता 0 तक लो आ गया, यानी कि कोई हमने इस तरह से नहीं घटाया कि 6000 से 5999 या 5998, इस तरह से कोई घटता हुआ क्रम नहीं है। धीरे धीरे 5000 के लगभग, 4000 के लगभग, 3000 के, 2000 के, इस तरह से घटता हुआ क्रम आया।
तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो फैक्ट कह सकते हैं हम इन्हें, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ थी इनके बारे में समझा। ठीक, अगला टॉपिक रहेगा हमारा कि ईस्वी में कौन आए, क्या क्या साक्ष्य मिले, कि जीरो से लगाकर लगभग उन अब क्या चला 2026 तक क्या क्या साक्ष्य मिले इस बारे में। तो वीडियो आज की यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।